नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों से आवास के नाम पर प्रधान के पुत्र द्वारा पैसा लेने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आईबीएन भारत से बात करते हुए साफ कहा है कि महिला ग्राम प्रधान के पुत्र पर आरोप है कि उसने आवास के नाम पर पैसे लिए हैं। कुछ लोगों को तो पैसे लेने के बाद भी आवास नहीं मिले हैं और जिनका आवास मिला उनसे भी 10,000 रुपए ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि चंदौली जिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद है, जहां से यह भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। आइए चंदौली जिले के साहबगंज विकास खंड के बरोड़ा गांव के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, पहले यह सुनते हैं, फिर खंड विकास अधिकारी की प्रतिक्रिया सुनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस मामले पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। नाम है हरी। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपकी? अगर सोचा है कि हमारा घर चुआ था जी, हमके आवास नहीं थे। 5,000 अगवान ले 5,000। कौन ले लिया 5,000 आवास के लिए? रमेश। रमेश क्या है? प्रधान है। अच्छा, आपके मतलब प्रधान जी के जो हैं पत्नी पौधारी देवी, उनके लड़के हैं रमेश। तो आप आगे पैसा क्यों दिए? और हमें चिटिया बना के लेना, लड़का नहीं रहना। इतना दिमाग नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने अधिकारी से की? नहीं। कहाँ अब मिली यही तरह में। क्या नाम है? रघुनंदन। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा। कौन सा ब्लॉक है आपका? साहबगढ़। क्या समस्या है आपकी? प्रधान अब समस्या वह समस्या बात ही मतलब प्रधान मंगला पैसा ते हमन पैसा देबा तो आवास देब। अच्छा। और नहीं मिलल, कई बार कहबो काल तो नहीं मिलत बा। कितना पैसा दिए हैं? 5,000। किसको दिए हैं? प्रधान के रमेश को दिए हैं। ये रमेश कौन है? उनका लड़का हुआ। किसका? पौधारी का। पौधारी कौन है? प्रधान। अच्छा, प्रधान मतलब प्रधान जी के लड़कियों का आप आवास के लिए पैसा दिए हैं। नाम है हरी। क्या नाम है? अंजू। कहाँ के रहने वाली हैं? बड़ौदा। ये आपका आवास मिला है, इसमें आपको कितना पैसा मिला है? 44,000। आपको पूरा पैसा मिल गया? हाँ 44। हाँ तो 10,000 ले लेना। कौन ले लिया 10,000? प्रधान रमेश जी लिए हैं। यहाँ के प्रधान वही हैं। हाँ। तो आप पैसा क्यों दी? आपके अकाउंट में आया होगा पैसा ना? हाँ तो गौर मेरे साथ निकलवा के ले लेना बैंक पे? हाँ बैंक। क्या बोले? कहो कि हम आवास दिवा दे तो 10,000 ले। अच्छा, वो 10,000 ले। तो आपने नहीं बोला कि ये तो हमको मिला है सरकार पैसा हमारे अकाउंट? सबसे हम लेते हैं। सबसे ले रहे हैं, आपसे भी लेंगे। हाँ, सबसे ले। इसकी शिकायत कहीं आगे आप लोगों ने नहीं बताया अभी तक? नहीं। कितना दिन हुआ लिए हुए? होगा 1 महीना। 1 महीना। क्या नाम है दादी? मुन्नी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा। जैसे कि प्रधानमंत्री शौचालय गांव-गांव बनवा रहे हैं, आपको शौचालय मिला है? तो आप कैसे जाती हैं बाहर शौच करने के लिए? क्या करी, बाहर में ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसकी शिकायत में आप ग्राम प्रधान से या सेक्रेटरी से कभी बात किया इसके विषय में? नहीं, अब हम पे इतना कहाँ दिमाग बा। अरे लड़का का हमारे तो मकान एकदम गिरल बा, बहुत दहत मार पानी भर जात बा, मकाने नहीं मिलत बा। अच्छा, क्या नाम है? भूरेलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा के। कौन सा ब्लॉक है आपका? साहबगंज। ये आपका जो आवास बना है, एक क्यों नहीं कंप्लीट हुआ अभी तक? 10,000 ले लिया, जितना बेचा उतना पूरा नहीं हुआ। कौन 10,000 ले लिया? प्रधान क्या नाम है प्रधान का? रमेश जी प्रधान। पौधारी देवी। पौधारी किसको पैसा दिए हैं आप? पौधारी देवी की। पौधारी देवी को पैसा दिए हैं? कहाँ पे दिए हैं आप पैसा? यहाँ बैंक को निकला वहीं ले लिया। बैंक वहीं पैसा ले लिया। तो वही जो प्रधान आपके पौधारी देवी के हाथ में दिए हैं या किसी और के? पौधारी देवी का लड़का था, उसी लड़का का क्या नाम है? राजेश। राजेश नाम है। तो आपके अकाउंट में पैसा है तो आप क्यों दिए? वो कहा कि हम लोगों को खर्चा देना पड़ता है, 2 पैसा। किसको खर्चा देना पड़ता है? अधिकारी को। अधिकारियों को। तो इसकी शिकायत आपने अधिकारी से नहीं की? नहीं किया। कितना दिन हुआ है ये मामला? 1 महीना। 1 महीना हुआ। 10,000 दिए हैं। 10,000 और पैसा मांगते हैं? 10,000 मांगता है।
और 10,000 मांगते हैं? हाँ सर जी, और बोलता है 10,000 और चाहिए। 10,000 और चाहिए। लो, क्या नाम है? अंजू। तो ये आपने सुना कि बरोड़ा ग्राम के ग्रामवासियों का क्या कुछ कहना है, क्या बता रहे हैं आवास योजना के बारे में, कि किस तरह से ग्राम प्रधान के पुत्र और क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो आवास के नाम पर लोगों से पैसे लिए हैं और जिनका आवास आया है उनसे कुछ ज़्यादा ही लिए हैं। कुछ लोगों का आवास मिला है और कुछ लोगों का आवास नहीं मिला है। इस पर हमारे संवाददाता जो रविशंकर मिश्रा हैं, इनकी बातों को सुन करके और इनकी बातों को कवर करके, इनकी बाइट लेकर के विकासखंड साहबगंज के विकासखंड अधिकारी धर्मजीत सिंह से फोन पर बात की और उनका क्या कुछ कहना है, अब उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं, फिर हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। आईवीएन भारत से रविशंकर मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार। हाँ मिश्रा जी बताइए। कहाँ पे हैं सर अभी? कलेक्ट्रेट में भैया। हाँ, कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट में है। अरे कुछ क्षेत्रीय समस्या को लेकर आपसे बातचीत करनी थी। कलेक्ट्रेट मीटिंग जा रहा है बच्चा। तो आपके ब्लॉक कर रही थे तो हम सोचे थोड़ा सा मिल रहे। नहीं, थोड़ी देर पहले आप आए होते तो मैं बिल्कुल मिलता। ये जो बरोड़ा गांव है, और आप देख रहे हैं बरोड़ा? हाँ हाँ। तो 1 महीने का लगभग आवास का पैसा वैसा आया था। हाँ हाँ। इसमें 10-10 हजार रुपया सभी लोगों से प्रधान जी ले लिए हैं। बयान देंगे वो लोग? बयान है हमारे पास, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आपका बयान तो ठीक है, लेकिन हमारे बयान हम जांच करवाएं, बयान देंगे, बात करिए उनसे, बयान दे तो बताएं, अभी मैं कार्रवाई करूंगा। सर मेरा काम है खबर चलाना, मैं उनसे नहीं ना जाकर कहूंगा कि आप बयान दीजिए। चलिए मिश्रा जी ठीक है, बस मैं पहुंच गया हूँ, बात करते हैं आपसे, ठीक है? अब मैं अपने अफसर से जरा पता करता हूँ क्या मामला है। पता कोई कर ले। बताता नहीं भैया, कोई बताता, लाभार्थी कोई बताता ही नहीं। बताएगा कैसे? ऊपर से नीचे से लेकर लाभार्थी तो को खुद ही पता नहीं है कहाँ ब्लॉक है, कहाँ क्या है। ऐसे लाभार्थी पड़े हैं जो सेक्रेटरी की मिली भगत ही चल रही है, तो कहाँ से पता चलेगा आपको? चलिए हम देखते हैं, ठीक है? तो आपका बयान हो जाता तो बढ़िया रहता, या तो फिर इसमें हम क्या बयान देंगे यार, जांच करा के तब ना बताएं। हेलो। हाँ सर, पड़ा। तो आपने सुना कि खंड विकास अधिकारी धर्मजीत सिंह इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दिए, आपने ये भी सुना, और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था ये भी आपने देखा। अब हम सीधे जुड़ना चाहेंगे अपने संवाददाता रविशंकर मिश्रा से, जो चंदौली के संवाददाता हैं, और उनसे पूछना चाहेंगे कुछ सवाल कि यह मामला कहाँ से है, कैसे है और किस तरह से आपको यह खबर मिली कि यहाँ पे धांधली हुई है। लेकिन उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि जो वीडियो से आपकी बात हुई साहबगंज विकासखंड के खंड विकास अधिकारी से, ये कब बात हुई और उन्होंने क्या जांच बिठाया है, उसके बाद फिर आपने उनसे बात की कि नहीं की, यह सारी बातें पहले आप बता दीजिए, उसके बाद से हम इस पर चर्चा करेंगे। जी रविशंकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, चंदौली जनपद के साहबगंज ब्लॉक अंतर्गत बरोड़ा गांव में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे एक मामला सामने आया है, आवास के नाम पर एडवांस 5,000 रुपए लिया गया है और जिनका आवास आया है लगभग 1 महीने पहले, जबकि 25 दिसंबर को ही प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। फिर भी ग्राम प्रधान के जो बेटे हैं रमेश जी, वो अपनी दबंगई दिखाते हुए लाभार्थियों से बैंक पहुंचकर और पहली किस्त 44,000 आती है, उसमें से 10,000 रुपया ले लेते हैं। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने तो देखा नहीं है लेते हुए, ये तो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। चूंकि अब पंचायत का चुनाव है तो ये भी हो सकता है कि कुछ जो विपक्षी हैं उनकी छवि खराब करना चाहते हों और इस तरह की बातें र्यूमर फैला रहे हों, ये भी तो हो सकता है। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिकॉर्डिंग मैंने ऑडियो और जो वीडियो मैंने भेजी है, ये कोई एडिट किया हुआ वीडियो नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण की आवाज है, एक लाभार्थी की आवाज है, जिससे 10,000 रुपया लिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके विषय में जब साहबगंज वीडियो साहब
धर्मजीत सिंह से बात करने की कोशिश की तो धर्मजीत सिंह ने का ये जवाब आया कि आप बयान क्या देंगे। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्रकार अपनी खबर चलाएगा कि या जाएगा वो अधिकारी को बयान दिलाने के लिए। इसके विषय में मैंने आज फोन करने की कोशिश की सर इसमें क्या कार्रवाई हुई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने जिला अधिकारी महोदय जी आपने कितने दिनों पहले वीडियो से संपर्क किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था जांच वांच करने की? जी मैं आपको बता दूं कि ये आईडियो लगभग शनिवार की है जी। और शनिवार संडे आज सोमवार को मेरी खबर चल रही है जी जी। और मैंने फिर भी कोशिश करने की कोशिश की सर उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने जिला अधिकारी महोदय संजीव सिंह को संपर्क करना चाहा, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं किए। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया का कहना है कि सीयूजी नंबर नहीं सबको उठाना है, लेकिन फिर भी जिला अधिकारी महोदय जी का फोन रिसीव नहीं हुआ। नहीं, हो सकता है कि किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो इसलिए फोन नहीं उठा है। आप बात करिएगा और इस बात की तस्दीक जरूर करिएगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन जी मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपने बाइट्स लिए हैं ग्रामीणों के, जी बुजुर्ग हैं और वो अच्छे खासे घर में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमसे आवास के पैसे लिए गए हैं। तो जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खबर कवरेज करके बाहर निकले तो वहां पे मैंने एक बुजुर्ग हैं जो मैंने वीडियो भी भेजा है, तो उनसे भी मैंने प्रधान की स्थिति जानने की कोशिश की तो उन्होंने खुद बताया कि सर मुझसे 5,000 रुपए लिए हैं, सीधा तौर पे उन्होंने जवाब दिया। मैंने वो कह रहा हूं वो सुनिए। जो आपने बाइट एक बुजुर्ग का लिया है और जो वीडियो दिख रहे हैं उसके पीछे अच्छे खासे घर हैं और हमें नहीं लगता कि जी वो बिल्डिंग मटेरियल का दुकान है। मैं बताना चाहता हूँ वो बिल्डिंग मटेरियल का दुकान है। जब मैं उनके गांव से बाहर निकला तो गांव के बाहर ही उनके बिल्डिंग मटेरियल का दुकान पड़ता है। जब दादाजी ने बताया कि हमसे भी 5,000 रुपए लिए हैं एडवांस में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो दुकान बुजुर्ग की थी या गाँव के किसी? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, गाँव के गरीब की ही थी और मैंने उन्हें एक साइड में बिल्डिंग की जो दुकान है उनको खड़ा कर मैंने बाइट किया है। जी ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप गरीबों की इस बात को हमारे माध्यम से इस चैनल पर आपने दिया है और हमारे माध्यम से सबको दिखाना चाह रहे हैं कि उनका दर्द क्या है और किस तरह से भ्रष्टाचार गांव में पनप रहा है। तो जी रविशंकर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये आपको खबर लगी कैसे? जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खबर एक दिन पहले ब्रेकिंग चली थी ग्रुप में। उसी ब्रेकिंग को देखते हुए मैंने उस गांव में ये सच्चाई ये पता लगाने के पहुंचा कि क्या ये ब्रेकिंग चली है तो हमको भी कुछ गरीब का आवाज उठाने के लिए हमारे चैनल पे मिल सकता है। जब वहां मैं पहुंचा तो सच्चाई जो लिखी थी ब्रेकिंग वही निकली। जी क्या आपने रमेश कुमार जी की से भी बात करने की कोशिश की, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की? जी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी के माध्यम से फोन किया एक बार, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं किए, फिर मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया। जी जी, आपने ग्राम प्रधान से मिलकर बात करने की कोशिश की? जी जबकि उनके बेटे काम देखते हैं, मैंने उनसे संपर्क किया क्योंकि वो महिला हैं बौधारी देवी जी उनके, जबकि सारा काम वही देखते हैं। पैसा जो रमेश जी हैं उन्हीं ग्रामीणों का आरोप कि हमने पैसा रमेश जी को दिया है, तो मैंने रमेश जी की उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने वो फोन रिसीव नहीं किए, इसलिए मैंने फिर दोबारा ट्राई नहीं किया। और इसके विषय में वीडियो साहब को मैंने बताया और वीडियो साहब का जो बयान है वो आपके सामने है। जी मैंने सुनाया भी है दर्शकों को कि वीडियो साहब ने क्या बातें कही हैं। सबसे पहले तो आपको ये कहा है कि जो बयान दे रहे हैं क्या आप हमारे साथ चलकर वो बयान दिलवाएंगे पुनः, या फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। तो देखते हैं कि वो कब तक देखते हैं, लेकिन इस तरह का रवैया अगर जो अधिकारियों का रहा
और इस तरह की बातें अगर जो अधिकारियों की रही तो इस तरह से भ्रष्टाचार पनपता ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में और यह माना जा रहा है कि वह भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम कर रही है। तमाम ऐसे आयुक्त और उपायुक्त जैसे आबकारी आप पेपरों में देख सकते हैं कि लगातार सस्पेंड हो रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में और उनके ऊपर जांच बिठाई जा रही है। तो ऐसा क्या आप सोचते हैं कि क्या ऐसे ग्राम प्रधान और ऐसे अधिकारियों पे भी इसी तरह का चाबुक चलना चाहिए सरकार? जी रविशंकर जी। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आश्वासन तो सभी देते हैं जांच करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर से देखा जाए तो जांच में कुछ नहीं होता है। ग्रामीण जांच करवाते करवाते दर दर भटक जाते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि जांच भी अगर देखा जाए वास्तव तौर पर जांच जो बयान वीडियो मैंने भेजा है, यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आखिर कैसे जांच हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच करने वाला भी इस खेल में शामिल है? नहीं, देखने वाली बात देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि जहां आप गए हैं और जहां जिन लोगों से आपने बात की है ग्रामीणों से, तो क्या वो सचमुच देखने में गरीब दिखते थे? जी मैंने आपको उनका मकान भी कच्चा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहली किस्त आई है उसमें कुछ काम भी किए हैं। जी रविशंकर जी, हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो गरीब हैं तो वो आपने ये जानने की कोशिश किया कि जो पैसे उसने रमेश जी को दिए या फिर ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को दिए आवास के लिए, वो पैसे उनके पास कहां से आए? जब वो गरीब हैं, खाने को मोहताज हैं, तो ये पैसे वो कहां से दिए? सवाल तो ये भी बनता। जी बताइए। ये जैसे ही पहली किस्त लाभार्थियों के अकाउंट में पहली किस्त आने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीणों का आरोप है जैसे कि रमेश जी बैंक पहुंचकर उनसे पैसा लेते हैं और उनका कहना होता है कि आप 10,000। देखिए वो तो उनकी बातें हैं जो जा करके जिनके खाते में पैसे आ गए, आवास के पैसे आ गए, तो उन खातों से निकाल करके उन्होंने पैसे दे दिए। लेकिन ये भी बातें आई हैं आपने जो बाइट की है कि वो बहुत गरीब हैं और 5,000 रुपए उन्होंने आवास मंगाने के एवज में दिए हैं पहले। तो जब गरीब हैं, खाने को मोहताज हैं, ऐसी स्थिति में उनके पास वो 5,000 रुपए आए कहां से? उसका उन्होंने प्रबंध कहां से किया? बात तो ये भी जी मैं आपको बताता हूं। किसी को कहा जाए कि हम आपको ये कर देंगे, आप थोड़ा सा हमको कुछ कर दीजिए, तो सर वो चाहे गरीब है, भले ही 200 रुपया का वो डेली कमाता हो, लेकिन उसको पाने के लिए वो तो दे भी सकता है। नहीं, आखिर वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो कहां से दिया? खेत गिरवी रखा, गहना गिरवी रखा, या फिर किसी से कर्ज लिया, या ब्याज पे पैसे लिए? कैसे लिए? क्या आपने ये जानने की कोशिश की? जी मैंने आपको जो मैं वीडियो भेजा हूँ उसमें वो बोले हैं कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और उन्होंने बताया कि आप देंगे इतना तो मैं आपको आवास मुहैया करा दूंगा। इसी को लालच देखते हुए वो लोग मजदूरी करते हैं। इसी तरह वो लोग पैसा जुटाकर वो ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं, रमेश जी हैं, क्षेत्र पंचायत, उनको दिया। प्रयास करिएगा अगली बार, आप यह जानने का प्रयास करिएगा कि जो अपने आप को गरीब कहता है, जो गरीब दिखने में है, आखिर अगर वो अपने आवास के लिए पैसे देता है, जिसको खाने के पैसे नहीं हैं, 2 जून की रोटी नहीं चल पाती है, वो घूस देने के लिए या आवास पाने के लालच में वो पैसे कैसे देता है, कहां से देता है, यह जानने का जरूर प्रयास करिएगा। क्योंकि जब तक आप यह प्रयास नहीं करेंगे हम असली तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर एक व्यक्ति जो गरीब है वास्तव में आवास के नाम पर वो पैसे देता है, तो जानना यह भी जरूरी हो जाता है कि आखिर वो पैसा कहां से आया। क्या उसने अपनी पैतृक संपत्ति यानी जो खेत है उसको गिरवी रखा है, या फिर अपनी बीवी के गहने या जेवर वो गिरवी रखा है, या ब्याज पे पैसे लेकर आया।
क्योंकि गरीब ऐसा करते हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो जो ये व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर यह प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि सरकार ये दावे करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे, लेकिन क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त समाज दे पाती है? अगर जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त या समाज देती, अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज दे पाती तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि एक गरीब को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हों, अपने खेत गिरवी रखने पड़ते हों, या तो और वो भी उस पर भी अगर जो ये रख करके दे दिया तो उसके बाद क्या होता है कि आवास नहीं आया, फिर उसकी हालत क्या होती है। यह चीज भी दिखानी चाहिए और यह चीज भी कवर करनी चाहिए। जी रविशंकर जी, हम आपसे यह चाहेंगे कि अगली बार जब जाइए, अगली बार जब आप कवरेज के लिए जाइए तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और जरूर ये चीज निकालिए, क्योंकि अगर ये चीज आप निकाल करके आएंगे और ये चीज तो वास्तव में उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति को भी आप दिखा पाएंगे और हम दिखा पाएंगे, और जो यह भ्रष्टाचार का दीमक है और किस तरह से समाज को खोखला कर रहा है यह भी हम दिखा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको यह चीज भी देखनी होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर जो वहां पे समाज सेवी हैं, आखिर कुछ समाज सेवियों से भी आपने बात कर रखी होगी कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है, क्या कहना है उनका? क्या आपने ऐसे समाज सेवियों से बात की? जी, मैंने अचानक ऐसे ही प्लान बनाया था गांव में खबर कवरेज करने के लिए, ऐसा कोई नहीं मिला और सीधा मैंने जो गरीब बस्ती हमको दिखी उसी बस्ती में मैंने डायरेक्ट घुसा और ये जानकारी मैंने निकाली। जी, आपने अच्छी जानकारी निकाली और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसका फॉलो अप जरूर आप लेते रहिएगा। आप डीएम से, चंदौली के डीएम से भी इस बात की बाइट लीजिएगा, यह बात उनके संज्ञान में जरूर डालिएगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर सरकार तक ये बातें जाएंगी, अधिकारी तक बातें जाएंगी, सरकार तक बातें पहुंचेंगी तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वास्तव में भ्रष्टाचार है, देखिए इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को लोग बहला करके ये भी करते हैं कि उन्हें जो है अनाप शनाप आरोप लगाने का उपाय भी कर रहे हैं कि इस तरह से उपाय करेंगे और इस तरह से अनाप शनाप आरोप लगेंगे तो आगामी चुनाव में उन्हें जीत मिल सकती है। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है कवरेज के दौरान, और ये सब इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये कोई स्टोरी, एक संपूर्ण स्टोरी कवर की जाती है। तो फिलहाल मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आप अगली बार कोई स्टोरी इस तरह की करने जाएं तो इस तरह की बातों पर विशेष गौर करें और वो भी चीजें निकालने की कोशिश करें जो शेष रह जाती हैं। तो रविशंकर मिश्रा जी, इस जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी स्टोरी की है। हम चाहेंगे कि आप हमें फुल फ्रेम पे दिखाएं। पीसीआर से मैं निवेदन करूंगा क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत बड़ी स्टोरी है और इस पे समाज को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए। हमारे सामने ही जब ये जुड़े हुए थे रविशंकर मिश्रा जी, तो मैंने इनसे कहा था कि आप डीएम को फोन लगाइए। सीओजी नंबर पर इन्होंने फोन लगाया। सीओजी नंबर का नियम यही है कि किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी को वह नंबर जरूर उठाना पड़ता है, लेकिन यहां के चंदौली के जो डीएम हैं वो कितने अच्छी तरह से इस नियम को फॉलो करते हैं, ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था। आपको दिखा नहीं पाएंगे, नहीं तो यह भी मैं बताता। उन्होंने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद मैंने इनसे कहा था, रविशंकर मिश्रा जी से मैंने साफ साफ कहा था कि आप खंड विकास अधिकारी को फोन लगाइए और पूछिए कि आखिर इस खबर पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी कार्रवाई क्या हुई है। तो उस पर भी, वहां भी कोई फोन रिसीव नहीं किया गया। क्या यही जिम्मेदारी है? क्या सरकार अपने अधिकारियों को यही जिम्मेदारी सौंपती है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार यही है कि अगर कोई बात उनके नंबर पर किसी अधिकारी से करना चाहे और किसी मुद्दे पर बात करना चाहे तो उनका फोन नहीं उठेगा? आखिर सरकार ने फोन उन्हें क्यों दे रखा है या सुविधा क्यों दे रखी है?
अगर नहीं उठाए हैं तो कम से कम 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब आप लौटें तो आप पलटकर फोन कर सकते हैं। अगर आपके दिल में जनता के प्रति दर्द है तो, अगर आपके दिल में जनता के प्रति दर्द है तो, वरना ऐसे ही भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा। सवाल यह भी है, विंडो देखो, सवाल यह भी है कि एक अधिकारी जो विकास के पैसे आते हैं चरणबद्ध तरीके से आते हैं और जनता तक कितने पहुंचते हैं, यह बात भी इसमें परिलक्षित होती है। जिन लोगों ने यह बातें कही हैं कि हमारे खाते में 44,000 रुपए आए, 45,000 रुपए आए, जो भी पहली किस्त आई उसमें से 10,000 रुपए प्रधान ने बैंक में ही साथ जाकर ले लिया। सवाल यह भी उठता है, यह कहने वाली बात नहीं है, यह हो रहा है। सबूत मिले ना मिले, जिनको आवास मिला है आप जाकर के उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि हमने कितना दिया, सरकार ने मुझे कितना दिया और मुझे कितना मिला। आज ग्राम प्रधान के लिए तमाम पैसे खर्च हो रहे हैं, ग्राम प्रधानी के चुनाव के लिए तमाम पैसे खर्च हो रहे हैं। आखिर क्यों खर्च हो रहे हैं? क्या 2,500 रुपए मासिक वेतन पाने के लिए खर्च हो रहे हैं? लाखों रुपए पानी की तरह गांव में चुनाव के लिए बहा दिए जा रहे हैं? क्या इसीलिए कि आवास के पैसे आएंगे और विकास के लिए पैसे आएंगे और जो भी पैसे आएंगे उसमें से मेरा कमीशन मिलेगा। मेरा ही नहीं, ग्राम प्रधानों का ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी बताते हैं कि कमीशन ऊपर से नीचे तक बटा होता है। और यही बंदर बांट भ्रष्टाचार विकास का दीमक है और जब तक यह दीमक रहेगा विकास को चाटता रहेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।